14 सिविल लाइन, टेलीफोन 4208। जी हाँ, थोड़ी देर के बाद आपकी टिकट खरीद लूंगी। जी धन्यवाद। क्यों डियर, मुंबई जा रही हो? मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, मुझे तो टाइपराइटर पर उंगलियां घिसती है। अरे ऐसी भी क्या मायूसी है। चलो मैं घुमा ले आता हूँ मुंबई, ऐसा घुमाऊंगा कि जीवन भर याद रखोगी ना। देखो मंजू, मेरे पास छुट्टी के बस अब 70 दिन बचे हुए हैं। ये आप मुझे बार बार बचे हुए दिन क्यों गिनवाते हैं? अरे मैं दिन कहाँ गिनाता हूँ, अपने हृदय की बची हुई धड़कन गिनाता हूँ। मंजू, मुझे समझ नहीं आता तुम आखिर किससे शादी करनी चाहती हो? भाई मैं जवान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, आर्मी में मेजर हूँ। अरे 1000 रुपए की तनख्वाह मुझे मिलती है। शादी के बाजार में मुझ जैसा माल शोकेस में रखा जाता है। मुझे तो समझ नहीं आता तुम आगे किससे शादी करना चाहती हो? आनंद, ऐसी बात ना किया करो। मैं कहती हूँ तुम में कोई कमी नहीं है। तुम्हारी तरह बेशर्म होकर कहूँ कि तुम लाखों में एक हो, पर मैं तुमसे ब्याह नहीं कर सकती। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। भगवान के लिए प्यार की बात मुझसे ना छेड़ा करो। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है? मुझे भी तो सुनाओ जरा। मैं बताना नहीं चाहती, बस इतना कह सकती हूँ कि तुम जैसे इंसान से ब्याह होना मेरी किस्मत में नहीं है। खैर छोड़ो, साला अपनी किस्मत में ब्याह होना लिखा ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, मुंबई कौन जा रहा है? शिवराज, क्यों? फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। अच्छा, कौन से उपन्यास पर फिल्म बन रही है? माटी के घर। कितने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है? ठीक से तो नहीं कह सकती, पर 50,000 से कम क्या होगा? आनंद, बातों में कितना समय निकल गया। आज सुबह से विशाखा की आंखों में दवा नहीं पड़ी है। मैं दवा डाल के आती। विशाखा यहीं नीचे है, शिव के कमरे में। उसे नीचे क्यों आने दिया? वो मुझसे फौजी जीवन के बारे में सुनना चाहती थी, इसीलिए मैं नीचे ले आया। कोई बात नहीं, मैं दवा लेके आती हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर भटनागर। जी हाँ, मैं शिवराज के से बोल रहा हूँ। डॉक्टर भटनागर, आपने क्या विशाखा की दवाइयां बदल दी हैं? क्या कहा? नहीं बदली है, वही दवाइयां हैं। जी 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 नहीं, कुछ नहीं। जी जी। किससे बातें कर रहे थे? अरे जाने मन फोन से बातें कर रहा था। फोन से बातें? किससे कब कहते हो? हेलो, बधाई? किस बात की बधाई? परिवार नियोजन मंत्री को जुड़वा बच्चे हुए हैं। नो नो, रॉन्ग नंबर। परिवार नियोजन मंत्री को जुड़वा बच्चे। मंजू, आजकल तो ज्यादा ये मंत्री लोग भी हमें गिनती के बजाय पहाड़ा पढ़ाने लगे। पहाड़ा। सही कहते हो। अच्छा ये बात बताओ मंजू, ये जो दवाई है विशाखा की आंखों में कब से पड़ रही है? पूरे 3 साल से। कोई फायदा नहीं वाले? अब मैं क्या कह सकती हूँ? तो मेरी आंखों में नियमित रूप से दवा क्यों डाली जाती है? क्यों मुझसे कहा जाता है कि मेरी आंखें कभी भी लौट आएंगी, उसकी रोशनी कभी भी लौट आएगी? क्यों मुझसे झूठ कहा जाता है? मंजू, अंधों से हर बात सही सही कहनी चाहिए, उन्हें यथार्थ का सही सही बोध कराना चाहिए। एक भी झूठ उनके मन में शंका का राक्षस पैदा कर देता है, फिर वो हर जगह अविश्वास ही देखते हैं। मैं अंधी हूँ और अंधी रहूंगी, मुझे यही कहा जाना चाहिए। मंजू, मुझे शंका के राक्षस से दूर रखो, मुझे सत्य के पास रखो। तो तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। विशाखा तुम बैठो, इधर बैठो, जाओ पीछे। कहाँ? अब बैठने को ध्यान से।
विशाखा, शिवराज कल बंबई जा रहा है। बम्बई? क्यों? माटी के घर उपन्यास पर फिल्म बन रही है, उसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, पूरे 50,000 का। 50,000? आनंद, क्या इतनी रॉयल्टी मिलती है मेरी इन पुस्तकों से? हाँ भाई, अभी तक फिल्मों और किताबों को मिलाकर मेरे ख्याल से 3 लाख की रॉयल्टी तो आ ही गई होगी। इतना पैसा होते हुए भी शिवराज ने उस अंधों के स्कूल को सिर्फ 200 रुपए का दान दिया। मैंने कहा था मेरे नए उपन्यास की पूरी रॉयल्टी उस स्कूल को दे देने के लिए। उसने ऐसा क्यों किया? अरे नहीं विशाखा, नहीं, अभी तुम्हारा नया उपन्यास पूरा कहाँ हुआ है। हाँ, वो भी सही है। ठीक है, तो मैं इसे इसी सप्ताह पूरा करा दूंगी। उस अंधों के स्कूल को 20,000 रुपए मिलने ही चाहिए। आनंद, ये कौन है? मंजू है। ओह, मंजू। मैं जरा इंडियन एयरलाइन ऑफिस जा रही हूँ शिवराज का टिकट लेने के लिए। अच्छा मंजू, वो नए उपन्यास के टाइप पेजेस कहाँ रखे? क्यों? नहीं, विशाखा सुनना चाहती है। यही टेबल के दराज में निकाल दो। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं ले लूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में आती हूँ। आनंद, तुम्हें मिले वो पेपर? हाँ मिले। तुम क्या कर रहे हो आनंद? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो दराज में ही रखे हैं, मंजू ने कहा। हाँ देखिए मैंने। हाँ तुम लिख सकोगे आनंद? हाँ हाँ, लिख सकूंगा, क्यों नहीं लिख सकूंगा। जिस तरह शिव लिख सकता है उस तरह तो मैं लिख ही सकता हूँ। अच्छा, तो जरा मुझे वो आखिरी वाक्य तो पढ़ के सुनाओ। हाँ। नहीं रीता, मैं पापी नहीं हूँ। यदि उसने मेरे गले में बाहें डाली, यदि उसने मेरे बालों को सहलाया, यदि उसने मेरी और आमंत्रणा भरी आंखों से देखा, तो उसके बाद मैंने जो कुछ किया अपने शरीर के आग्रह से हाँ हाँ, याद आ रहा है। लिखो। रीटा, मनुष्य के भीतर के जानवर को छेड़ना बहुत खतरनाक होता है। मनुष्य, तुम ना भूलना, जानवर का ही विकास है, विशाखा, क्रांति नहीं। ये लिखा है इसमें। चेतन, रीटा, उस क्षण में मनुष्य था, उस क्षण में मनुष्य था और इस क्षण में मनुष्य हूं। मनुष्य के हर क्षण का हिसाब होना चाहिए। हाँ, आगे। मनुष्य, तुम ना भूलना, जानवर का ही विकास है, क्रांति नहीं। यही लिखा था ना? विशाखा, ये तो सब लिखा है इसमें। लिखो, आगे लिखो। नहीं चेतन, मनुष्य के हर क्षण का हिसाब नहीं रखा जा सकता। यदि ऐसा होगा तो ना वो किसी से प्रेम कर सकेगा, ना ही घृणा। हिसाब तो क्षण बीतने के बाद ही रखा जाता है। विशाखा, ये तो सब लिखा है इसमें। चेतन, जीवन एक प्रवाह है जिसमें हम अपनी नाव डाल देते हैं। समय के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। सब बहते हैं, सब बहते हैं। विशाखा। रीता ने चेतन की ओर देखा। चेतन की आंखों में जैसे आंसू सूख गए थे। वो कोई बात कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। रीता ने आगे बढ़कर चेतन का हाथ अपने हाथों में ले लिया। ठंडा, बिल्कुल ठंडा, बर्फ की तरह ठंडा। चेतन के स्पर्श से रीता को धक्का लगा। उसने अपना हाथ खींच लिया। विशाखा, ये तो सब लिखा है इसमें। टोको मत, लिखते जाओ, टोकते बहुत हो। हाँ बोलो। रीता और चेतन एक दूसरे की ओर देख रहे थे, एक दूसरे के मन के चोर को भांप रहे थे, मानो जैसे एक दूसरे के मन के तिलिस्म को खोलने का प्रयत्न कर रहे थे।
रीटा सोच रही थी चेतन ने शायद जो कुछ भी किया वो शरीर के आग्रह से नहीं था, और रीटा सोच रही थी कि चेतन ने शायद जो कुछ भी किया शरीर के आग्रह से नहीं किया। नहीं विशाखा, बस अब लिखवाना बंद करो विशाखा। लिखो। रीटा का मन कहीं दूर जा रहा था। उसकी आंखों के सामने जैसे कोई रहस्य खुल रहा था। उसका मन सोच रहा था कि चेतन ने जो प्रेम उससे किया शायद वो सच नहीं था, वो नाटक था, केवल नाटक। नहीं विशाखा, अब लिखाना बंद करो। अब एक रहस्य मेरी आंखों के सामने भी खुल रहा है विशाखा। सब समझ में आ रहा है। अब एक रहस्य मेरी आंखों के सामने भी खुल रहा है। आनंद, शिव की तुलना में तुम्हारे में जरा भी धैर्य नहीं। जानते हो वो घंटों बैठ के लिखता रहता है और मैं उसे लिखाती रहती हूँ। पिछले 6 महीने से मैं उसे रीटा और चेतन के जीवन के बारे में लिखवा रही हूँ और वो धैर्य से लिखता रहता है, और तुम आधे घंटे में ही थक गए। शिव किस तरह लिखता रहता है अब मेरी समझ में आ रहा है। नहीं विशाखा, मेरा तो सिर घूम रहा है। अब असलियत मेरे सामने कपड़े उतार रही है। मेरा तो सिर चक्कर खा रहा है विशाखा। No, Vishaka! My head is moving. The truth is nakeding itself before me. My head is eating circles. ये कौन है? ये कौन है आनंद? जी मैं नटवरलाल. I am नटवरलाल. Not of course. The dramatist. जी मेरा अभी नाटककार के रूप में जन्म हो ही रहा है. I am taking both as a dramatist. आनंद, ये नटवरलाल जी तो बड़े मजेदार किस्म के लगते हैं। पहले हर बात को हिंदी में और फिर हर बात को अंग्रेजी में बोलते हैं। रंजी, नमस्ते। नमस्ते। जी वो क्या है, हिंदी चूंकि राष्ट्रभाषा है इसलिए उसमें पहले, और अंग्रेजी चूंकि विश्व भाषा है इसलिए उसमें बाद में। हिंदी नेशनल लैंग्वेज देयरफॉर फर्स्ट, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज देयरफॉर आफ्टर। नटवरलाल, तो फिर आ गए यहाँ। मैंने मना किया था ना, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारा नाटक सुनने के लिए। मैं आपसे मिलने थोड़े आया हूँ। I have not come to meet you. मैं तो आनंद जी से मिलने आया हूँ। I have come to meet प्लेजर जी। प्लेजर जी? प्लेजर जी क्या चीज है? अरे जी अंग्रेजी में करना आदत नहीं। जी हम हिंदुस्तानियों की आदत है, तो मैंने जी अंग्रेजी में ले लिया है। I adopted जी in English. आनंद हुए प्लेजर, आनंद जी हुए प्लेजर जी। नमस्ते प्लेजर जी। अपनी बकवास बंद भी करोगे तुम? मैं आपसे थोड़े बकवास कर रहा हूँ। I am not बकवासिंग with you. मैं तो आनंद जी से बात कर रहा हूँ। I am talking to प्लेजर जी। अच्छा ये बताओ, अरे अनुवाद की नौकरी का क्या हुआ? जी मैं बकवास लेकर गया। I took my application. संचालक जी से मिला। I met the director. वे पान खा रहे थे। He was eating the pan. फिर क्या हुआ? जी उन्होंने मेरी दरख्वास्त ली। He took my application और पढ़ी। He read it और मैं उचक पड़े। चौपड़। Why? उन्होंने कहा आप सबसे योग्य आदमी हैं। You are the ablest man. अरे भैया नटवरलाल, जो आदमी तुम्हें योग्य समझे, कि योग्यता तो सिद्ध है। सुनिए, उन्होंने मुझसे अनुवाद करने के लिए कहा। He asked me to translate. किस बात का अनुवाद? जी इस अंश का अनुवाद, ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। मुझे भी सुनना है, मुझे भी सुनाइए ना। आप आनंद जी, आप एक एक वाक्य पढ़ते जाइए। यू रीड ईच ईच और मैं एक एक वाक्य का अनुवाद कर रहा हूँ। आई विल ट्रांसलेट ईच ईच। अरे कहाँ तुम लोग इसकी बचकानी बातों में पढ़ रहे हो? सुनने दो ना शिव, सुनने दो। आनंद जी पढ़िए। महात्मा राम लखन दास बड़े मौजी स्वभाव के थे। सेंट स्लेव ऑफ राम एंड लक्ष्मण वाज ऑफ ए रिडिकुलस नेचर। मन कर दे, न जोरू न जाता न दुनिया से नाता। Neither wife nor pointer, neither any relations with the world. न घर न द्वार, Neither house nor door. सब साले चोर हैं। All the brother-in-laws are thieves. वो नटवरलाल जी, जी। आप नाटक भी लिखते हैं क्या? जी हाँ, मैं
पहला अंक तो सुना चुका हूँ। आई हैव नरेटेड द फर्स्ट एक्ट। अच्छा। दूसरा अंक सुनिए। नाउ हियर द सेकंड। हाँ। पंचायत नाटक के नायक का और नौकरानी का प्रेम बढ़ता है। द लव ऑफ पंचायत हीरो एंड द नौकरानी ग्रोस। अच्छा। नौकरानी नायक से सोने के गहने मांगती है। द नौकरानी आस्क्स फॉर गोल्डन ऑर्नामेंट्स फ्रॉम द हीरो। नायक अपनी पत्नी से कहता है, लाओ तुम्हारे पुराने सोने के जेवर, मैं उन्हें नया बनवा दूं। गिव मी द ओल्ड गोल्डन ऑर्नामेंट्स, आई विल मेक देम न्यू। ऐसी पत्नी बेचारी सीधी है, वाइफ इज सिंपल। वो गहने दे देती है, शी गिव्स द ऑर्नामेंट्स। और बदसार नायक वो सोने के गहने नौकरानी को दे देता। ही गिव्स द गोल्डन ऑर्नामेंट्स टू द नौकरानी और अपनी पत्नी के लिए पीतल के गहने बनवाता है। He makes the ornaments of brass for the wife. कैसा लगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों शेफ? ऐसा हो सकता है क्या? कोई पति अपनी पत्नी को नौकरानी के लिए धोखा दे सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अरे इसीलिए मैं कहता हूँ ये नटवर का नाटक तो बकवास है। हाँ। नहीं विशाखा, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो रहा है। हाँ? अंधी पीसने और कुत्ते खाने वाली कहावत जितनी पुरानी है ना, उतनी नई भी है। क्यों मिस्टर शिवराज, तुमने तो ये कहावत सुनी होगी। हाँ बिल्कुल सुनी है, लेकिन जो आदमी अपनी पत्नी को धोखा दे वो नीच है, वो पापी है। हाँ। तभी मैं कहता हूँ ये नटवर का नाटक बकवास है। मेरी बात बकवास नहीं है। जो बात आज बकवास लगती है कल वही सच हो जाती है। टुडेस बकवास बिकम्स ट्रूथ टुमारो। देख लेना तुम लोग, टुडेस बकवास बिकम्स ट्रूथ टुमारो। ओह, लगता है नाराज होके चले गए क्या? अरे कोई नहीं। तुम कब से बैठी हो यहाँ विशाखा? यही कोई 2 घंटे हो गए। 2 घंटे? मुझे लगता है तुम्हें अब आराम करना चाहिए। शिव, मेरी आंखें ही तो खराब हुई हैं, मैं बीमार थोड़ा हूँ। मैं यहाँ बैठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नटवर जी कितने मज़ेदार हैं, ऐसे वो आते जाते हैं, उनकी बातें सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं उस ऊपर वाले बंद कमरे से थक गई हूँ शिव, अब मैं नीचे ही रहूंगी। अरे नीचे अगर तुम गिर गई तो? गिर पड़ूंगी तो गिर पड़ूंगी, यहाँ लोग आते जाते हैं, मेरा कुछ तो मन लगा रहता है। विशाखा तुम समझ नहीं रही हो। अरे जो लोग यहाँ पर आएंगे वो सिर्फ तुमसे तुम्हारे अंधेपन के ही बारे में बात करेंगे। वो बार बार तुमसे यही सवाल पूछेंगे, आप अंधी कैसे हो गई, आपको ये अंधा जीवन कैसा लगता है। ये सारी चर्चा तुम्हें बहुत उदास बना देगी, और तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें बिल्कुल उदास नहीं देख सकता। शिव, जब मुझे अंधा ही रहना है तो इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? लोगों की बात को कौन रोक सकता है? वो तो हर तरह की बातें करते हैं। शिव, आदत पड़ जाती है हर चीज की। अब मुझे मैं देखता हूँ। हेलो। हाँ क्या अभी आना है? 5 मिनट का काम है। अच्छा, केवल दस्तखत करने हैं। ठीक है मैं अभी आता हूँ। आनंद, विशाखा, मैं बस अभी 5 मिनट में आता हूँ। आज लिखोगे नहीं शिव? लिखूंगा क्यों नहीं, बस आता हूँ ना मैं 5 मिनट में। फिर जितनी देर कहोगी उतनी देर लिखता हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें देर हो जाएगी तो मैं आनंद को बोलूंगी, वो लिख देगा। अरे आनंद को तकलीफ देने की क्या आवश्यकता है, मैं आता हूँ ना 5 मिनट में। अरे अच्छा। फिर जितनी देर कहोगी उतनी देर लिखता हूँ, ठीक है? जल्दी आना शिव। हाँ। विशाखा, हाँ एक बात बोलूं? बोलो। तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती है। शिव, कोई और बात करो, ये सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। नहीं विशाखा, मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मेरे साथ मिलिट्री अस्पताल चलो, मैं वहां तुम्हें मेजर विश्वास से मिला दूंगा और नीलू से भी मिला दूंगा, और वहां तुम्हारा उपन्यास पूरा करा दूंगा। हाँ। पता है वहां पर डॉक्टर भाटिया नाम के बहुत ही नामक सर्जन हैं। अच्छा। और
अगर तुम्हारी आंखें ठीक होने की 1% भी गुंजाइश होगी ना, तो डॉक्टर भाटिया तुम्हारी आंखें जरूर ठीक कर देंगे। नहीं विशाखा, मेरा मन कह रहा है कि तुम्हारा इलाज यहाँ ठीक से नहीं हो रहा है। तुम्हें सही दवा नहीं डाली जा रही है। पको मत आनंद, ये कैसी बातें कर रहे हो? शिवराज हर समय पर दवा डालता है, कितनी कड़ी मेहनत करता है, दिन रात मेरे सामने बैठकर लिखता रहता है। जानते हो, वो मुझे इंग्लैंड भी ले जाने वाला है इलाज के लिए। विशाखा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे डर है कि कहीं तुम टूट ना जाओ, कहीं तुम बिखर ना जाओ, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। लेकिन बार बार ये बात उबल कर मेरे होठों तक आ जाती है। मैं कुछ कह नहीं सकता। विशाखा, मैं तुम्हें इंग्लैंड तो नहीं ले जा सकता, लेकिन शिमला तो ले जा सकता हूं। आनंद, तुम मुझ अंधी का भार कब तक उठाओगे? विशाखा, तुमने कहा था ना, मैं पिछले जन्म में तुम्हारा भाई रहा हूंगा। वो तो मैं अभी भी कहती हूँ। तुम अपने भाई का इतना सा कहना नहीं मान सकती? अच्छा ठीक है। तुम्हें कहीं शिव का डर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिससे अगाध प्रेम हो, उससे डर कैसा। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ शिमला चलूंगी, अपने उपन्यास की सामग्री भी इकट्ठा कर लूंगी और लगे हाथों डॉक्टर भाटिया से भी मिल लूंगी। आप खुश? हाँ ठीक है, तो मैं अभी तैयार करके आता हूँ और माँ को भी बता आता हूँ। ठीक है, विश्वास रखो विशाखा, मैं तुम्हारा एक क्षण भी नहीं खराब होने दूंगा। तुम्हारा उपन्यास जरूर पूरा करा दूंगा। ठीक है? अच्छा सुनो, इलाज के लिए कुछ पैसे वगैरह रख अरे ले। कितने भी रखना चाहो रख लो, और नहीं भी रखना चाहो तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं ताक करके आता हूँ। सुनता ही नहीं है कोई बात। अरे जरा बैठो, मैं देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ। हेलो, हाँ मंजू, कल के प्लेन की टिकट बुक हो गए? क्या कहा? तुम भी मेरे साथ बम्बई चलना चाहती हो? मंजू भी मेरे साथ बम्बई जाना चाहती है। क्या फर्क पड़ता है, ले जाओ, थोड़ा घूम फिर आएगी। हेलो, हाँ सुनो, तुम अपना भी टिकट करा दो। हाँ, बाकी बात मिलने पे करता हूँ। ठीक है। तुमने मुझे मंजू को साथ ले जाने के लिए हाँ कैसे कह दी? तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी विशाखा? मैं भी कितना मूर्ख हूँ, रुको मैं उसको मना कर देता हूँ। शिव, उसकी जरूरत नहीं है, मैं भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। बाहर? किसके साथ? क्यों? आनंद के साथ शिमला जा रही हूँ। पर क्यों? अपने नए उपन्यास की सामग्री इकट्ठा करने। वहाँ उस अंधे मेजर से भी मिलूंगी, उस नर्स से भी मिलूंगी, उनके जीवन पर एक नया उपन्यास जो लिखना है। और वहाँ आनंद बता रहा था कि एक बहुत अच्छे विशेषज्ञ आंखों के डॉक्टर भाटिया, जब वहाँ होंगी तो लगे हाथ तो उनको भी दिखा लूंगी। शायद मेरा इलाज हो जाए, और क्या पता उनके हाथों में अगर यश लिखा हो तो मेरी आंखें वापस आ जाए। तुम चुप क्यों हो? विशाखा तुम मेरे साथ बम्बई क्यों नहीं चलती? वहाँ बड़े से बड़ा डॉक्टर होगा, हम उसको तुम्हारी आंखें दिखाते हैं। तुम मेरे साथ बम्बई चलो। शिव, वहाँ सिर्फ डॉक्टर होगा, वो अंधा नर्स और वो मिलिट्री हॉस्पिटल की नर्स तो ना होंगी ना। अब शिमला में तो दोनों ही होंगे, तो दोनों से मिल लूंगी, लगे हाथ तो दोनों काम हो जाएंगे। शिव, मैंने आनंद को वचन दिया है, अब मैं उसके साथ जाऊंगी। तो तुम जाओगी? कहीं धोखे से अच्छी हो गई तो? हाँ, अगर अच्छी हो गई तो? नहीं विशाखा, तुम जरूर अच्छी हो जाओगी। मेरा दिल कहता है तुम जरूर अच्छी हो जाओगी। शिव, अगर मैं अच्छी हो गई तो सबसे पहले
मैं तुम्हें देखना चाहूंगी, जी भर के देखना चाहूंगी। फिर वो अपनी सारी किताबों को देखना चाहूंगी और उन पे बनी सारी फिल्मों को देखना चाहूंगी शिव। और वो कश्मीरी गुलाब जो तुमने मेरे लिए लगाए हैं उनको भी देखना चाहूंगी। तुम चुप क्यों हो शिव? हाँ विशाखा, जब तक तुम ये सब कुछ नहीं देख लेती ये सब व्यर्थ है। तुम जाओ विशाखा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम कितने अच्छे हो शिव, कितने अच्छे, मेरी कोई बात नहीं टालते। अच्छा, वो अंध विद्यालय के मैनेजर का फोन आया था, तुमने 20,000 का ही चेक दिया था ना? हाँ 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 हाँ, तो वो झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। मेरा शिव ऐसा कर ही नहीं सकता। शिव, अब मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, मुझे ऊपर ले चलोगे? हाँ हाँ चलो, इधर से ध्यान से। हाँ सीधे सीधे। कॉन्ट्रैक्ट के तो सारे पेपर तैयार हैं, तो इसमें तो कुछ अब नहीं डालना। हाँ, ये सब क्यों पड़ा हुआ है? हेलो, कौन? नहीं, वो घर पे नहीं है। हाँ, डॉक्टर साहब? नहीं, दवा की तो कोई झंझट नहीं, वही पुरानी दवा चल रही है। जी हाँ, जी। डॉक्टर का फोन आया था, दवा वगैरह बदलने के बारे में पूछ रहे थे। दवा तो तुम डाल रही हो ना? हाँ, पर आज विशाखा ने दवा नहीं डलवाई, मुझ पर नाराज हो पड़ी। अच्छा, मुझे लगता है आनंद को हमारी बातों का आभास हो रहा है। नहीं मंजू, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने हर बात आनंद के दिमाग में बड़ी अच्छी तरीके से जमा दी है, तो मेरी ही हर बात दोहराएगा। अरे बेवकूफ है वो। नहीं, ये षड्यंत्र अधिक दिनों तक नहीं चल सकता, इसकी समाप्ति होनी ही चाहिए। समाप्ति? अरे समाप्ति से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करूं मैं? मार डालूं विशाखा को? नहीं मंजू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे अरे मैंने विशाखा से कभी प्यार किया, मैंने बहुत प्यार किया है विशाखा से मंजू। मैं उसे नहीं मार सकता। और वैसे भी कल विशाखा बाहर जा रही है आनंद के साथ। कहाँ? शिमला, वहाँ के फौजी अस्पताल में अपनी आंखों का इलाज कराने। क्या कहा? उसकी आंखों का इलाज होगा और कहीं उसकी आंखें अच्छी हो गई तो? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ मंजू। शिव, कहीं उसकी आंखें अच्छी हो गई तो? अरे उसे अच्छी होने का अधिकार है। हम सब उसकी कमाई खा रहे हैं मंजू। मेरे भीतर का पुराना कभी चाहता है कि उसकी आंखें अच्छी हो जाए, लेकिन उसकी आंखें अच्छी हो गई, वो सब कुछ देख लेगी, वो इन किताबों में छपा मेरा नाम पढ़ लेगी, तो मेरा क्या होगा? वो मुझसे घृणा करने लगेगी। मंजू, इस शंका का भूत मुझे डरा रहा है। और मेरी सोचो, तुम्हारे लिए मैंने आनंद को छोड़ दिया, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ दे दिया, पर अब यदि उसकी आंखें अच्छी हो गई तो? मंजू विश्वास रखो, उसकी आंखें अच्छी नहीं होंगी। अरे 3 साल तक जो गलत दवा तुमने और मैंने उसकी आंखों में डाली है, वो उसकी आंखों को अच्छा नहीं होने देगी। विशाखा अंधी रहेगी, उसे हमारे लिए अंधी रहना होगा। मंजू, अच्छा मंजू सुनो, मैंने तुम्हारे लिए
35,000 रुपए की एक कोठी खरीदी है। हैं? देखना चाहोगी? आओ तुम्हें दिखा के लाऊं? आओ। कौन है? आनंद। आनंद, तुम क्या कर रहे हो आनंद? मंजू की तरह से निकला टेप बजा रहा हूँ। टेप? कैसा टेप? सुनो। सुनो तो। जरूर मंजू मेरे लिए लाई होगी। समझ आता है ना? आगे सुनो। यह आकाशवाणी है। अभी आप सितार पर एक धुन सुन रहे थे। ये वादक कलाकार थे पंडित ये टेप। रविशंकर। अब हमारे विशेष साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए श्री मार्तंड द्वारा प्रसिद्ध लेखिका विशाखा की औपन्यासिक कृतियों पर एक विशेष वार्ता। मार्तंड जी, मैं पूछना चाहूंगी कि आपका क्या विचार है विशाखा के इतना बड़ा धोखा